माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा पति सखी गौरनिता सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जय प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय सवेद गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आज बलराम जयंती है। आज भगवान बलराम का आविर्भाव हुआ। तो भगवान, जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान जो हैं बलराम, वो कृष्ण के बड़े भाई के रूप में लीला कर रहे हैं और स्वयं क्या है, शेष जी हैं। तो सबसे पहले हम भगवान बलराम जी का क्या करेंगे, स्तुति मंत्र या प्रणाम मंत्र कहिए, वो हम करेंगे। कितने लोगों को याद है? किसी को याद है बलराम जी? एनीवन? सो बलराम जी का है प्रणाम मंत्र। मेरे पीछे पीछे सभी लोग दोहराने का प्रयास कीजिएगा। नमस्ते तु हलाग्राय, नमस्ते मुसलायुधे, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सलः, नमस्ते बलीनां श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलम्बारे नमस्ते तु, नमस्ते कृष्ण पूर्वज। तो ये क्या है, बलराम जी का क्या है, मंत्र है। तो सबसे पहले हम बलराम जी को प्रणाम करेंगे और जानेंगे। भगवान क्या है, मुसलायुध हलग्राय। भगवान क्या करते हैं, हल धारण करते हैं, मुसल धारण करते हैं। और क्या है, धरणीधर, शेष जी के रूप में क्या है, पृथ्वी को धारण करते हैं। बली नाम श्रेष्ठ, तो क्या बलशाली है, इसलिए राम नाम है, अत्यंत बलशाली है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है, बलराम। सो अभी हम कुछ चर्चा करेंगे इनकी लीलाओं से। सो भगवान जो बलराम हैं, है ना, जिन्हें भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जाना जाता है, लेकिन अगर हम तत्व के दृष्टिकोण से देखें तो भगवान कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 4 में, श्लोक संख्या प्यार संख्या 4 में बताया गया। क्या बताया गया है, क्या कृष्णदास कविराज कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान। बोलिए, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम।
तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान है। अवतार और अवतारी में अंतर होता है। अवतार उन्हें बोलते हैं जो अवतरण होता है, मुख्य रूप से भगवान बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए अलग अलग लीलाएं प्रस्तुत करते हैं और भगवान के अलग अलग प्रयोजन होते हैं। वैसे मुख्य प्रयोजन भगवान का क्या है? हम सब बद्ध आत्माओं को आकृष्ट करके अपनी ओर आकृष्ट करके अपने धाम में ले जाना, जहाँ हमारा क्या है, वास्तविक घर है। यह संसार जिसको दुख कहा जाता है, दुख का घर, दुखालय अशाश्वतम, इसलिए भगवान आते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। सो भगवान अपने आध्यात्मिक लोक का, अपने कृष्ण लोक का, गोलोक वृंदावन जिसको कहते हैं या वैकुंठ कहते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि देखो 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 ऐसा है। और भगवान अनेक मनोहारी लीलाएं करते हैं या रोमांचकारी लीलाएं करते हैं, अद्भुत लीलाएं, अद्भुत कर्मणः, भगवान का एक नाम है अद्भुत कर्म। उनके कार्य कैसे हैं? अद्भुत हैं, आश्चर्यचकित करने वाले हैं। इसलिए भगवान ये प्रयोजन लेकर आते हैं। लेकिन साथ साथ भगवद गीता में एक श्लोक कहा गया है। कौन सा श्लोक है? 4थे अध्याय में, याद है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नेक्स्ट श्लोक है पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जब जब धर्म की हानि होती है, यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। यह भगवान का मुख्य उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से सभी जो है धर्म का पालन करें। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, भगवान आते हैं। और दूसरा उद्देश्य क्या है भगवान का? पवित्राणाय साधूनाम। तो जो साधु लोग हैं, जो भक्त हैं, उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। तो भगवान का यह मुख्य प्रयोजन होता है। सो ऐसे कहते हैं कि बलराम और कृष्ण में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, है ना। तो एक बार प्रभुपाद जी से दो भक्त पूछने गए, दो आपस में चर्चा कर रहे थे। सो एक ने बोला कृष्ण और बलराम में अंतर नहीं है, दूसरे भक्त ने बोला अंतर है। तो पहले भक्त ने बोला जा करके, तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि कृष्ण और बलराम में अंतर है। तो प्रभुपाद बोला यस देयर इज अ डिफरेंस। फिर दूसरा भक्त बोला प्रभुपाद लेकिन मैंने तो सुना है कि कृष्ण और बलराम में अंतर नहीं है। यस यू आर राइट। तो ये दोनों कैसे हो सकता है? हाँ, तो भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो कृष्ण और बलराम में तत्व के दृष्टिकोण से अलग नहीं है, दोनों क्या है? एक ही तत्व। और अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर क्या है? कलर। कृष्ण कैसे हैं? मेघ श्याम, जैसे बादल, घने काले बादल होते हैं ना, वैसे उनका क्या है? उनकी जो है शारीरिक कांति है। और भगवान बलराम कैसे हैं? गोरे, हाँ। सो आप लोग देखेंगे ये गोलोका चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर ऊपर ही देखिए, ये माता जी बैठी है, जस्ट इसके ऊपर राइट साइड में हाथ से देखिए गोलोका लिखा हुआ ऊपर, येलो में, जस्ट आपके पट्टी साइड, हाँ ये है गोलोका। ऊपर कृष्ण है, उसमें दो जा रहा है, एक होता है स्वयं प्रकाश, एक होता है वैभव प्रकाश, है ना। तो भगवान जो बलराम जो हैं वैभव प्रकाश के रूप में क्या है? कृष्ण ही हैं। तो भगवान का बॉडली फीचर क्या है? अलग है, सेम वही चीज़। कहते हैं कि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में, जहाँ वो देख रहे हैं चार्ट में, वहाँ पर आनंद लेते हैं। ये कोई काम भगवान का मारने वाला नहीं होता है।
ये मारने काटने वाला, ये सब काम, युद्ध करने वाला, ये सब कौन है? ये मुख्य रूप से कृष्ण जो है विष्णु के रूप में करते हैं। तो इसलिए ये जो विष्णु का जो रूप है ये कैसे आया है, कहाँ से आया है? ये आया है आपका, ये आया है बलराम जी से। इसलिए सबसे पहले भगवान न अपना विस्तार बलराम जी के रूप में करते हैं। बलराम, सेम टू कॉपी, लेकिन अंतर क्या है? कलर का, एक काले एक गोरे। तो भगवान के ऐसा क्यों करते हैं? कि भगवान क्या है, अपने आप में परिपूर्ण है और स्वयं को आनंद देने के लिए भगवान है ना अपनी शक्तियों के रूप में विस्तार भी करते हैं। इसलिए भगवान है ना की शक्तियों में संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति और संधनी शक्ति है। तो उसमें से एक बलराम जी हैं, है ना। वो कहते हैं ये जितने भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है जो कि भगवान कृष्ण को प्रसन्नता दे, वो उसका रूप भगवान धारण करते हैं बलराम जी। तो इसलिए है ना बलराम जो हैं ये वैभव प्रकाश, अपने वैभव का क्या कर रहे हैं? प्रकाश कर रहे हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं? ये अपना विस्तार जो है क्या करते हैं? 4 रूपों में करते हैं, है ना, जिसे हम चतुर्व्यूह के रूप में जानते हैं, है ना। चतुर्व्यूह कौन कौन से हैं? चतुर्व्यूह बताइए, किसी को याद है? यस, चतुर्व्यूह में कौन कौन से आते हैं? पहले शुरू से वसुदेव नहीं, वासुदेव, है ना, ठीक है। दूसरा संकर्षण, तीसरा प्रद्युम्न, चौथा अनिरुद्ध, है ना। तो यह जो है बलराम जी ये 4 है ना रूपों में अपना विस्तार करते हैं और प्रत्येक जो रूप में भगवान चतुर्भुज होते हैं। कैसे होते हैं? 4 भुजाओं वाले, है ना। क्या है? शंख चक्र गदा और पद्मा, ये है ना धारण करते हैं। और उनमें से जो संकर्षण होते हैं उनसे फिर नारायण आते हैं। नारायण वे नर जो आयना क्या कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं, आयना जल में सहन कर रहे हैं। फिर उन नारायण से फिर एक चतुर्व्यूह निकलता है, सेम कॉपी, जैसे कॉपी पेस्ट करते वैसे सेम। ऊपर क्या थे? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, फिर सेम 2 कॉपी। वहाँ सब ग्लू का चार्ट में सब वहाँ पर क्या हुआ है? दिया हुआ, देख सकते हैं आप। सो भगवान फिर आते हैं, फिर उस रूप में भगवान जो है अब आगे अब फिर से विस्तार करते हैं। तो ये जो ऊपर जो आप जो देख रहे हैं, ये धनुष आकार का जो बना हुआ है, इसके ऊपर जो है ना, ये उसको बोलते हैं बैकुंठा। कुंठा, बैकुंठा, कुंठा मतलब कहता है कष्ट, कुंठा है कष्ट है, वैकुंठा मतलब जहाँ कुंठा कष्ट नहीं है। तो भगवान का एक नाम बैकुंठ भी है और ये बैकुंठ लोक है। ऊपर जितने भी हैं ऐसे धनुष आकार का बना है ना, ये वाइट ऐसे, इसके ऊपर सब ये आध्यात्मिक लोक है। और जैसे ही वो धनुष के नीचे देख रहे हैं ये सब, ये इसको कहते हैं भौतिक संसार। तो 4 भाग में से 3 भाग क्या है? आध्यात्मिक संसार है और 1 भाग क्या है? भौतिक संसार है, भौतिक जगत है। और इस भौतिक जगत में स्वयं भगवान सबसे पहले है ना पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं, पहले पुरुष, है ना। तो पहला भगवान जो है कृष्ण ने क्या किया? बलराम जी के रूप में क्या किया? एक्सपेंशन किया। बलराम जी ने फिर किसे किया? चतुर्व्यूह किया। फिर चतुर्व्यूह से जो संकर्षण है उससे नारायण आए, फिर नारायण से फिर चतुर्व्यूह आया, है ना। फिर उस चतुर्व्यूह में फिर जो संकर्षण है उससे जो है फिर ये जो है
महाविष्णु आते हैं, जिनको कारण सागर में कारणोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं। जैसे देख रहे हैं गोल्डन बबल निकल रहे हैं ना भगवान के शरीर से, सोए हुए हैं ऊपर, लक्ष्मी जी को ऊपर वो दिखाई दे रहा है, ये गोल्डन बबल निकल रहा है भगवान से सोए हुए हैं, दिखाओ ये। हाँ, सो एक कारण सागर में कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु कहते हैं, ये पहले विष्णु हो गए। ठीक है, फिर वो विष्णु से के शरीर से जो रोमकूप है, रोए हैं हमारे, देख रहे हैं रोए, ऐसे रोए से अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। एक ब्रह्मांड, एक बबल जो है ना, गोल्डन बबल है, एक ब्रह्मांड है पूरा, और उसी ब्रह्मांड को एक ये बनाया गया गोल, ये जो दिख रहे हो आप चक्का गोल, ये चक्कर, ये एक ब्रह्मांड, वो गोल्डन बबल में से एक ही है। फिर भगवान ब्रह्मांड निकालते हैं और बनाते हैं, अपने शरीर से क्रिएट करते हैं और सृजन करके फिर उसमें घुस जाते हैं। फिर जो दूसरे विष्णु होते हैं उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो लेटे हुए गर्भोदक्षाकार एक ब्रह्मांड में। और फिर उस विष्णु से भी आगे फिर जाए एक क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, जो पूरे है ना जीवात्माओं में है ना परमात्मा रूप में यहाँ पर हैं हम सबके हृदय में। तो भगवान तीन पुरुष के रूप में, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई, ये पुरुष अवतार कहलाते हैं, पुरुष अवतार कहलाते हैं तीन। लेकिन ये भौतिक जगत में ये तो हैं ही, लेकिन साथ साथ एक ही विष्णु नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि विष्णु हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे यह स्थान है और इस स्थान पर हम 2 बोरी सरसों फेंक दें और दोनों के सरसों के दानों को काउंट करो, कोई काउंट कर पाएगा, गिन पाएगा? नहीं। उसी प्रकार हम अनंत, भगवान के अनंत लीलाएं हैं, अनंत रूप हैं, और अनंत ब्रह्मांड में भगवान अनंत रूप में रहते हैं, तो हम काउंट नहीं कर सकते। सो इस प्रकार से हम समझते हैं भगवान ये सृष्टि करते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड को संभालने के लिए भगवान स्वयं क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। कैसे विस्तार करते हैं? जब भगवान कृष्ण को सोने की इच्छा है, विष्णु को सोने की इच्छा है, तो शेष जी बन जाते हैं, शेष नाग। ठीक है, तो भगवान जो बलराम जो है, कृष्ण और बलराम में अंतर नहीं है, लेकिन अंतर यह है कि एक सेवक के रूप में है और एक क्या है, सेव्य है। अर्थात एक अपने आप को क्या करते हैं, सेवक के रूप में दिखाते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं सेवा करूँगा, तो वो सेवा करने वाले कौन है? बलराम जी है ना। और सेवा लेने वाले कौन है? कृष्ण है ना। तो यह इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। सो भगवान बलराम जो है किस प्रकार प्रकट हुए कैसे? जब प्रत्येक है ना करते हैं, कृष्ण स्वयं आते हैं, बलराम स्वयं आते हैं। कब आते हैं? ब्रह्मा जी के किसमें, एक दिन में, कल्प में जो है, ठीक है, कौन सा है, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, ठीक है, भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। अर्थात जो ऊपर अब गोलोक वृंदावन में है बैठे हुए स्वयं, बाकी रूप में भगवान आते हैं ना वासुदेव कृष्ण के रूप में, ऐसा शास्त्र में कहते हैं। तो कृष्ण के भी, हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय में भी कृष्ण के जो रूप हैं उनके भी अलग अलग ना व्याख्याएं की गई। भगवान 3 रूपों में रहते हैं, अर्थात अंतर भी है। कैसे? एक रूप में रहते हैं कहाँ, मथुरा के कृष्ण, मथुराधीश। दूसरे रूप में कहाँ रहते हैं, द्वारकाधीश है ना। और तीसरे रूप में कहाँ रहते हैं, गोलोक वृंदावन के है ना रूप में है ना। वैसे तो कहीं भी भगवान छोड़ करके कोई भी धाम नहीं जाते हैं, वृंदावनम न एक पादम गच्छति। भगवान वृंदावन से क्या करते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन भगवान विरह की लीला करने के लिए वो दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। सो ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा हमारे जो गौड़ीय परंपरा में ऐसा क्या बताया गया है। सो उस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान जो हैं
है ना, अनेक रूपों में अपना विस्तार करके भगवान सबको प्रसन्नता के लिए। सो भगवान जब प्रकट हुए तो पहले युग अर्थात उससे कहे त्रेता में, या फिर जो पहले का जो त्रेता था वो ये चक्र चलता रहता है। कैसा चक्र है? गोल ऐसा, ठीक है। और इसमें जो है सतयुग, ठीक है, त्रेता, द्वापर और कलयुग, है ना, ऐसे 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 उतर ये। और इसमें ब्रह्मा जी के एक दिन में, ठीक है, 71 मनवंतर होते हैं, और उसमें से जो है आपका 28वें मनवंतर में भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान जो है इससे पहले, हाँ, प्रकट हुए कहाँ? रामचंद्र के, है ना, भगवान रामचंद्र के छोटे भ्राता के रूप में, लक्ष्मण के रूप में। लेकिन अभी उन्होंने कष्ट दिखा रहे, देखो ये बड़ा भाई ऑर्डर दे रहा है जी हमको। और लेकिन हमेशा भाव लक्ष्मण जी क्या होता है? सेवा करने। किसकी? हमेशा रामचंद्र की सेवा करें और उनको सुख प्रदान करें। लेकिन भगवान राम के हैं, बड़े हैं, बड़े भ्राता के रूप में, तो कुछ ऑर्डर दे देते हैं जो कि ना चाहते हुए क्या करता है? पालन करना पड़ता है। लेकिन अभी क्या है, अभी सोचे आपकी बार और मौका मिलेगा ना, मैं छोटा नहीं बनूंगा, मैं क्या करूँगा? बड़ा बनूंगा। तो भगवान ने ऐसे क्या है, इच्छा की है। तो स्वयं अब जो है, अब वही जो है शेष जी, वही लक्ष्मण जो है, अब ये द्वापर में क्या बन कर आए हैं? बड़े भ्राता के रूप पर। तो ऐसा कहता है कि महाराज वसुदेव की अनेकों पत्नियां थीं, उनमें से एक रोहिणी के गर्भ से ये जन्म लिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में बलराम जी माता रोहिणी के भी पुत्र हैं और माता देवकी के भी पुत्र हैं। जब कंस को पता चला कि उनकी जो है चचेरी बहन, उनके गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र उनका क्या करेगा? संहार करेगा, उनका वध करेगा। तो उन्होंने तुरंत क्या किया? मारने का प्रयास किया। लेकिन बड़े ही चतुराई से वसुदेव जी ने उनको मना लिया, तुमको पुत्र ही चाहिए ना, अपनी बहन को क्यों मारते हो वैसे? बहन का हत्यारा कहा जाएगा। सो अभी क्या है, अब बना तो लिया, हाँ ना, अच्छी तरह से कि तुमको पुत्र चाहिए, मैं पुत्र दे दूंगा। तो 8वीं संतान चाहिए। लेकिन फिर नारद जी को देखने की, भगवान की लीलाओं को देखने की उत्सुकता हुई। क्या हुई? उत्सुकता। चाहिए तो किसको? 8वां चाहिए था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां नहीं चाहिए था। कौन सा चाहिए था संतान? 8वां। लेकिन नारद जी चाहते भगवान जल्दी से जल्दी आकर के जल्दी से जल्दी लीला करे और मैं उसको देखूं। तो जा करके नारद जी एक्सपर्ट हैं खबर पहुंचाने में, खबर पहुंचा दिए कहाँ? कंस के पास। बोला ये गोल चक्र है, इस पर 7 दीपक है मान लो, या ऐसा कुछ उन्होंने बताया 7 जगह से। इसमें पहला को इसको मानोगे, इसको मानोगे पहला, इसको मानोगे पहला, पता नहीं चलेगा ना। अब मान लो एक गोल चक्र है, उस पर 7 दीपक रखे हुए, तो पहला किसको मानोगे? पता नहीं चला। पहला इसको भी मान सकते हो, उसको भी मान सकते हो। बोला कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तब कंस ने सोचा, क्या सोचा? अब तो 8 को मारूंगा। तो भगवान की लीलाएं देखने की उत्सुकता पर नारद जी ने ऐसा कुछ चाल चली। इच्छा, भक्तों की इच्छा होती है। तो वो कंस जो है ऐसे करते 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 6 पुत्रों की क्या किया? हत्या कर दिया। और 7वें में स्वयं कौन है? बलराम जी प्रकट हुए। लेकिन अभी क्या है, कृष्ण को कंस का वध किसके द्वारा होगा? कृष्ण के द्वारा। तो अभी क्या हुआ कि 7वें गर्भ में कौन है? स्वयं शेष जी हैं, स्वयं बलराम जी हैं, है ना। तो बोले कि आया कंस मारने के लिए, उनसे तो मरेंगे नहीं।
बलराम जी उल्टा मार देंगे, मान लो, ऐसा ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन वो बचाने के लिए, है ना, या कह सकते हैं भगवान की ये लीला है ना। भगवान ने क्या किया, अपने आप को, है ना, ट्रांसफ़र किया। कहाँ से? देवकी के, माता देवकी के गर्भ से किसके गर्भ में? हाँ। इसलिए भगवान का यह जो है ना, एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह क्या करा, प्रतिस्थापित करने की जो प्रक्रिया है संकर्षण कहलाती है, खींच करके निकालना है संकर्षण। इसलिए भगवान का नाम, बलराम जी का नाम क्या है? संकर्षण। हाँ, संकर्षण भगवान का नाम। तो ऐसा क्या हुआ, भगवान ने क्या किए, ये लीला की। इस प्रकार, इस दृष्टिकोण से माता देवकी के भी पुत्र हैं और माता रोहिणी के, इसलिए, है ना, उनको रोहिणी नंदन कहा जाता है। से भगवान की, और भगवान जो है बचपन से ही अपने छोटे भ्राता कृष्ण के साथ, है ना, भगवान कृष्ण जो है उनके छोटे भाई के रूप में अनेकों लीलाएं किए। सबसे मधुर मधुर लीलाएं जो हैं उन्होंने किए, है ना, वृंदावन में, है ना। और माता रोहिणी को फिर क्या किया गया, नंद बाबा के पास ले आया गया, ताकि कंस के अत्याचारों से सब लोग भयभीत थे। तो देखे कि पता चल जाएगा कंस को कि भाई ये भी क्या है, इनकी जो है ना पत्नी गर्भवती हैं, तो उसका भी और दिमाग कुछ ना घूम जाए, तो किसी प्रकार का नुकसान ना हो, है ना। तो इसलिए माता रोहिणी कहाँ आ गई, फिर आ गई नंद बाबा के घर, और वहाँ पर स्वयं जो है बलराम जी प्रकट हुए। इस प्रकार से हम देख सकते हैं रोहिणी नंदन, या वास, है ना, या फिर क्या कहते हैं देवकी नंदन, दोनों हैं। कौन? बलराम जी। भगवान जो है बड़े भाई के रूप में क्या करते हैं, लीला कर रहे हैं, और अनेकों लीलाएं, गोचारण की लीला, है ना, अनेकों असुरों की मारने की लीला। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो है जब लीला करते थे, जब बचपन में, है ना, अलग अलग लीलाएं हैं, है ना, बाल लीलाएं, गोकुल की लीलाएं, है ना, फिर आपके बाद की लीलाएं, नंद क्या कहते हैं वृंदावन की लीलाएं, अलग अलग आयु में अलग अलग लीलाएं हैं भगवान की। भगवान कृष्ण और बलराम अनेकों लीला किए, और उन लीलाओं के माध्यम से पूरे वृंदावन वासियों का क्या आनंद प्रदान किया, आनंद में वृद्धि करने वाले। कैसा, दोनों अत्यंत सुंदर, देखने में कैसा रूप है भगवान का, एकदम कैसा, मिल्की वाइट, देखने में कैसा है, और एक क्या है, मेघ श्याम बनकर देखने में। अत्यंत लुभावना, है ना, मोहक चेहरा, मोह, कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, है ना, सब कुछ भगवान के कैसे कैसे तुलना गए, कमल से की गई, क्योंकि कमल से ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ इस भौतिक संसार में हम नहीं कर सकते तुलना, है ना, ज़्यादा। तो इसलिए भगवान की तुलना, है ना, कमल से, पद्म से की जाती है, और सॉफ्ट होता है। क्या होता है, उसको पत्तियों, उसको पंखुड़ियों को छुओ, क्या होगा, अत्यंत सॉफ्ट होता है, छुओगे इसमें बहुत सॉफ्ट हो, मुलायम। भगवान लीला कर रहे हैं, और अनेकों असुरों का उन्होंने क्या किया, संहार किया साथ साथ। भगवान कृष्ण बलराम, ऐसा कहा जाता है, सुबह सुबह उठ करके गौचारण की लीला में जाते थे, है ना, और गौचारण की लीला में जाते समय और लंच से पहले, लंच से दोपहर से पहले एक दो लोगों को मार देते थे, एक दो असुरों को, है ना। एक दो असुर क्या करते, काम तमाम कर देते। ये रोज़ क्या था, टास्क था, ये लंच से पहले एक काम कर रहा है। तो ये भगवान की क्या है, लीला है। यह सब लीलाएं अत्यंत मनोहर, मुग्ध करने वाली हैं, और भगवान प्रसन्नता प्रदान करते हैं किसको, सभी जीवात्माओं को, जो भी जीवात्माएं हैं सबको क्या करते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं। और कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए जो है, ये
अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। कभी वे जो हैं आप देखते हैं कि सोने की इच्छा है, किसकी? कृष्ण की, तो स्वयं बलराम जी क्या बन जाते हैं? सैया बन जाते हैं, बेड। कभी मान लो कुछ लीला करनी है या कोई गोपी नहीं आई है, हाँ, तो भगवान बलराम भी क्या करते हैं? वो गोपी भी बन जाते हैं, है ना। गोपी बन करके भगवान क्या करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। और कभी देखते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना, ये जो कुछ भी है ना, ये एक ऑल्टर है बैठने का, पूजा करने का, या क्या कहते हैं, कोई दास के रूप में सेवा करने का, है ना, पंखा झेलने का, इस सभी रूपों में क्या बलराम जी क्या करते हैं? अपना सेवा करते हैं। तो एक सेवक के रूप में प्रत्येक समय तत्पर रहते हैं कि किस प्रकार कृष्ण को क्या कहो? आनंद प्रदान करें। इसलिए कहा जाता है कि जो भी चीज़ें हम अपने अनुभव कर रहे हैं आसपास, क्या देख रहे हैं, जो भी चीज़ें, ये सबके जो स्रोत हैं वो कौन है? बलराम जी हैं। चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, प्रत्येक तदीय वस्तु के लिए। ऐसे कहता है मृदंग, करताल, है ना, ये जो कुछ भी है, ऑल्टर, है ना, ये सब धूप अगरबत्ती, ये सब बलराम जी के विस्तार के रूप में। इसलिए हम प्रत्येक वस्तु का सम्मान करना चाहिए, है ना। ये क्या है? इससे भगवान जो भी भगवान की सेवा में यूज हो रही है वो क्या है? भगवान स्वयं बलराम हैं। तो क्योंकि ये प्रसन्नता प्रदान करने के लिए हमेशा क्या होते हैं? तत्पर रहते हैं। और अनेकों असुरों को मारा, और उनमें से, है ना, कुछ असुर जो थे, हाँ, उनका बलराम जी ने क्या किया? वध किया, है ना। जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं अपने, है ना, एक पुस्तक में लिखते हैं, है ना, बताते हैं कि अनेकों असुर हैं, उसमें से जो मुख्य दो असुर हैं, एक है धेनुकासुर और एक दूसरा है प्रलंबासुर। इन दोनों का जो है वध जो है वो कौन किया है? बलराम जी ने किया। और भी किया, द्वित गोरिल्ला का, उनका भी किया। रुक्मी का किया, है ना। रुक्मी कौन था? माता रुक्मिणी के भाई, उनका भी वध किया, है ना। और रोमहर्षण कौन? वो जो सूत थे वो क्या करते? व्याख्या कर रहे थे भागवतम का, है ना। बलराम जी जब गए तो उन्हें उठे नहीं, है ना। तो अनेकों असुरों का उन्होंने वध किया। ऐसा कहा जाता है बलराम जी आदि गुरु हैं, और गुरु का कार्य क्या है ना? हमेशा न कुछ, है ना, उन्नति करने, अपने शिष्य की उन्नति करने के लिए वो क्या करे? उसको प्रोत्साहित करे, या फिर पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, या फिर उसके अंदर जो कमियां हैं, है ना, उसको क्या करता है? दूर करता है, उसको गाइड करता है ना। तो बलराम जी इस प्रकार से करते हैं। अनेकों असुर हैं, और उनमें से अनेकों असुरों का प्रतिनिधित्व अलग अलग अनर्था रूप में किया जाता है, ऐसा बताया गया। अनेक अनर्थ हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पूतना को बताया गया है, मैं क्या है, पाखंडी गुरु के रूप में। सक्टासुर जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? बैड हैबिट्स के रूप में। त्रिनावत जो है उसका ना फॉल्स प्राइड के रूप में, है ना। इस पर बकासुर जो है उसके डुप्लिसिटी के रूप में। वत्सासुर, अलग अलग अनर्था के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। और श्री चैतन्य शिक्षामृत में ये जो है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो बताते हैं। तो उसमें से जो दो मुख्य जो असुर हैं, एक कौन है? धेनुकासुर और दूसरा प्रलंबासुर। तो ये जो धेनुकासुर है, धेनु कैसे बना? ये एक गधा बन करके, कहाँ? ताल वन में। तो कंस का पूरा साम्राज्य था, और ताल वन में ताल के बहुत सुंदर क्या करते? वृक्ष थे, और उस पर ताल के फल लगे थे। तो जब ताल के फल लगते हैं, जब ताल पकता है, तो उसकी खुशबू जो है क्या आती है?
चारों तरफ व्याप्त होती है। तो सब वृंदावन में गोचार लीला कर रहे हैं लोग, ग्वालपाल, तो सबको सुगंध आई, सूंघ के दिख रहा है किधर से आ रही है सुगंध, तो देख रही है तो ताल की सुगंध है। सब बोलते कृष्णा बलराम आज तो ताल खाने का मन कर रहा है जी, बहुत सुगंध अच्छी है, कहाँ से आ रही, चलो चलो। तो इसकी रखवाली कौन कर रहा था? ये कर रहा पर धेनुकासुर, है ना। धेनुकासुर क्या है ना, जो कि प्रेजेंट करता है हमारे क्या है, अज्ञानता को, है ना, और हमारे जो है जो भौतिकतावादी जो प्रवृत्ति है उसका, है ना, उसका प्रतिनिधित्व करता है। सो यह जो है भक्ति विनोद ठाकुर बनाते हैं श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम में कि दो असुर, इन कौन कौन, प्रलंबा धेनुकासुर और प्रलंबासुर, इनका इन्होंने क्या किया, वध किया, है ना। तो यह जो अज्ञानता है यह हम अपने आप से ख़त्म नहीं कर सकते। यह अज्ञानता कौन ख़त्म करता है? गुरु करते हैं। गुरु जब तक कृपा ना करें हमारे ऊपर तो हम अपनी अज्ञानता को दूर नहीं कर सकते, है ना। सो इसलिए धेनुकासुर जो है ना, यह हमारी अज्ञानता को प्रकट कर रहा है और इसको गुरु ही करेक्ट कर सकते हैं। इसको दूर कौन कर सकता है? इस अनर्थ को कौन हटा सकता है? गुरु ही हटा सकते हैं। तो उनकी भगवान भी, है ना, कर सकते हैं, भगवान शक्ति है, लेकिन ये किसके माध्यम से करते हैं? गुरु के माध्यम से। तो यह जो है कृपा है ना, विशेष कृपा है एक शिष्य के ऊपर। गुरु क्या करता है उनको, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना पहले लेक्चर से पहले मंगलाचरण क्या बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरु। मैं घोर अंधकार गंधम ज्ञान क्या हुआ, उत्पन्न हुआ था, और गुरुदेव ने मेरे पर क्या किया है? कृपा की है। चक्षुरुन्मिलितं, ज्ञान क्या, दृष्टि प्रदान की है, जिसके द्वारा हम क्या करें, देख सकते हैं। तो वो गुरु को क्या करें, हम शरण करते हैं, शरण ग्रहण करते हैं। और उस गुरु को क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? बलराम जी कर रहे हैं, है ना। सो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरा कौन सा है, कौन सा है असुर है? दूसरा असुर है प्रलंबासुर, है ना। प्रलंबासुर जो है वो हमारे अंदर जो है, जो काम की भावना होती है, इच्छा भोग की भावना होती है ना, डिजायर फॉर, है ना, अट्रैक्शन फॉर द ऑपोजिट सेक्स, और क्या डिजायर फॉर द प्रॉफिट, है ना, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन, ये सब चीज़ें हैं। ये इसके प्रति हमारा जो है लगाव है ना, उसका प्रतिनिधित्व करता है काम, जिसको बोलते हैं, है ना, अपनी इंद्रियों को तुष्टि के लिए कार्य करना, उसको बोलते हैं काम, है ना। तो यह जो है, जो लस्टी डिजायर्स है हमारे, है ना, यह सब किसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रलंबासुर करता है। यह भी हम अपने प्रयास से क्या कर सकते हैं, हम इसको नहीं निकाल सकते। यह भी क्या कहते हैं, गुरु की कृपा से क्या होती है, आती है। सो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यह जो है काम की जो भावना है ना, ये जो है चाहे वह दूसरे क्या हो, अपोजिट सेक्स के प्रति हो, दूसरे के प्रति हो, ठीक है, स्त्री या पुरुष के प्रति हो, या पैसों के लेकर के हो, या कुछ और भी भोग करने की इच्छाएं हैं, यह सब जो है, या कुछ सम्मान पाने की इच्छाएं हैं, ये सब जो हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब का कौन कर सकता है? गुरु ही इसको क्या करते हैं, शिष्य के अंदर से निकालते हैं, अनर्थ को दूर करते हैं। हाँ, सो यह डीप है, वेरी डीप, वो तो हम जल्दी छोड़ नहीं पाते, है ना। उसको गुरु ही क्या करते हैं, उसको प्योर कर सकते हैं, उस शिष्य को, है ना, उसको निकालते हैं। तो ये क्या है, कृपा होती है ये। तो ये प्रलंबासुर का है यहाँ पर। तो धेनुकासुर जो कि ताल वन में क्या कर रहा है, अच्छे ताल के जो क्या है फल है ना, वो क्या करता है, ताल से क्या बोलते हैं, ताल से उसका रस निकलता है, हाँ, और उसको कुछ लोग बोलते हैं नशा की तरह है ना। यूपी बिहार में उसको बोलते हैं ताड़ी और उसको पीते हैं, उससे क्या होता है, नशा होती है। तो वो क्या करता था वो भेज बना करके भेजता था, किसको? धेनुकासुर किसको भेजता था? कंस को, मथुरा में।
तो जब इच्छा हुई या खाने की ग्वाल बालों की तो वो लेकर गए। कृष्ण बलराम चलो चलते हैं। तो सबने बताया यहाँ तो बहुत बड़ा क्या है, असुर है जिसका नाम धेनुकासुर है, और यह क्या कर रहा है, ये वहाँ पर किसी को जाने नहीं देता, अलाउड नहीं वहाँ पर, गधे के रूप में रहता है। तो भगवान कृष्ण बलराम जाके खाने लगे हिला, और हिला करके हिलाए तो भगवान कृष्ण बलराम सब पेड़ क्या करें, कुछ उखड़ रहे हैं, कुछ से फल गिर रहे हैं, और सब भक्त लोग क्या जब जो बाल बालक के आनंद कर रहे हैं। तो देखा ये कौन कौन यहाँ पर क्या किया है, तहलका मचा कर रखा है। तो दिन का जो आया फिर क्या किया, कृष्ण बलराम को क्या किया, अपने दुलत्ती से मारा। भगवान देखा होगा है ना, लिटिल कृष्णा में किसको क्या करते हैं, मारते हैं दुलत्ती, भगवान को जरूर गिरते हैं, फिर पीछे का फिर आते हैं, और फिर भगवान अपनी लीला करते हैं। क्या करते हैं, बलराम जी उठाते हैं क्या, एक उसका टांग पकड़ते हैं और जोर से घुमाते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो गधा जा कर के दूर गिरता है, फिर उठकर आता है, फिर लड़ता है। तो भगवान उसका क्या कहता है, बलराम जी पटक पटक के मारे उसको उठा के फिर फेंक दिया। ऊपर कहाँ फेंक दिया, ऊपर जाकर ताल के वृक्ष लंबे लंबे होते हैं ना, ऊपर फल लगता है, उसके ऊपर चला गया, गिर गया ऊपर, ताल के ऊपर गिर गया, बहुत सारे ताल के वृक्ष भी नीचे गिर गए। तो इस प्रकार ये धेनुकासुर का क्या अंत हुआ। तो उसके दूसरे गधे भाई, उस गधा का दूसरा गधे भाई, वो सब देखे हमारा भाई मारा गया, तो वो भी सब क्या है आने लगे। तो फिर कृष्ण बलराम ने सबको क्या किया, टांगे पकड़ पकड़ करके फिर घुमा करके सबको बंद कर दिया, सबको ऊपर फेंक दिया, जाकर सब ताल पर क्या गए लटक। तो इस प्रकार क्या है, ताल बन के क्या है, ये लीला है ना। और फिर वो जो उन्होंने क्या किया, आनंद लिया, किस चीज़ का, ताल के वृक्षों का। अब दूसरा जो है प्रलंबासुर है ना, प्रलंबासुर क्या है, यह कृष्ण और बलराम जब क्या करते हैं, खेलते हैं, तो उसमें से प्रलंबासुर लगे मारना है कि चलो 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 चलो, किसको मारना है, कृष्ण को मारना है। कृष्णा बुक में दिया हुआ, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं इसको। तो अब खेल में एक पार्टी में कभी कभी होता है, कम होते हैं कुछ लोग, जब से दो टोलियाँ बन जाती हैं है ना। तो एक टोली किसकी, कृष्ण की, और दूसरी टोली किसकी, बलराम जी की है ना। तो बलराम जी की टोली जो है और कृष्ण की टोली, ये एक टोली में जा कर के ग्वाल बाल बन करके प्रलंबासुर क्या हो गया, जा कर के छिप गया है ना, और जा कर के वहाँ जा कर के मिल गया, किधर कृष्ण किधर मिल गया, हाँ कृष्ण के टोले में मिल गया। उसको पता था कि ये दोनों बड़े क्या हैं, शक्तिशाली हैं, तो कृष्ण को मारना है तो पहले किसको ख़त्म करना पड़ेगा, बलराम जी है ना। और शर्त लगी थी, जो जीतेगा है ना वो पार्टी है ना, जो हारेगी पार्टी है ना, हारने वाले पार्टी के पीठ पर बैठ करके क्या करेंगे, सवारी करेगी। ये क्या क्या शर्त लगा था, चलो जी चलो, ये शर्त लगी थी। और कृष्ण की टोली क्या हो गई, हार गई, और बलराम जी की टोली क्या हो गई, जीत गई। तो फिर बलराम जी ने देखा तो समझ लिया कि आया है भेष बदल के, हमारे कन्हैया को तुमने मारने के लिए प्लान किया है। बस बलराम जी उछल कर उसके कंधे पर क्या हो गया, बैठ गए। तो बलराम बासुर सोच रहा है कि अब चलो अच्छा हुआ, पहले इसको ख़त्म करते हैं। तो फिर वो क्या कहा, धीरे धीरे ले जा रहा, और दौड़ के जाना तक आए, एक डेस्टिनेशन बताया, वहाँ जाकर पहुँचना है, छूना है, सब वहाँ तक ले जाना है। कौन पहले दौड़ता है, सब पार्टी सब उठाए हुआ है ना, किसी को कोई कृष्ण के कंधे पर बैठा हुआ है, कृष्ण के जितने पार्टी में तो सबके कंधे पर बलराम की पार्टी के लोग बैठे हुए, और कृष्ण की पार्टी में को था प्रलंबासुर ना, ग्वाल बाल बन के बैठा हुआ था, तो उसके कंधे पर बलराम जी बैठे, सब जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जाते जाते अलग रास्ता ले लिया, कुछ प्रलंबासुर ने क्या किया, अलग रास्ता ले लिया,
है ना। तो समझ गए, है ना। कृष्ण ने उठाया था किसको? सुदामा को उठाया, और इन्होंने किसने उठाया? प्रलंबासुर ने उठाया बलराम को। तो वो सब तो जा रहे थे सही जगह जब, लेकिन जब जाते 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 ये थोड़ा दूर ले गए तो थोड़ा सा क्या हुआ, डाउट हुआ। तो भगवान क्या हुए? बलराम, जो कि किसको धारण करते हैं? धरणीधर, है ना। हमने पढ़ा था ना, नमस्ते तु भलग्राय नमस्ते मुसलाय उद नमस्ते रेवती कांस नमस्ते धरणीधर। धरणी जो पृथ्वी को शेषनाग पे धारण किए हुए हैं, है ना, ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, वो अपना भार बढ़ाने लगे। अब उसकी हालत हो गई क्या हुआ? खराब, है ना। तो फिर अपने असली रूप में क्या हो गया? आ गया। तो बलराम जी ने ऊपर बैठे थे, ये मुक्का उठा के मारा उसके मुक्टी पे, ये ऐसे मुक्का से क्या किया? मारे उसको। कंधे बैठे थे बलराम जी, उठा के मुक्का से मारा, फिस्ट, ये ठिश, वहीं गिर गया वो, और उसके क्या हो गए? मुख से खून निकलने लगा और उसकी मृत्यु हो गई, है ना। सो इन दो असुरों के अलावा, है ना, रोमहर्षण जो है सूत, वो क्या कर रहे थे? कथा कर रहे थे। किसकी कथा कर रहे थे? भागवत कथा कर रहे थे, भगवान की कथा कर रहे थे। और जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, तो बलराम जी ने भाग नहीं लिया, मैं जा तीर्थ यात्रा करूँगा। बलराम जी तीर्थ स्थान पर गए थे। तो आइडली ये काम है, जो व्यास आसन पर बैठता है इसको व्यास आसन कहते हैं। व्यास देव का प्रतिनिधि होता है। जो कुछ बैठा है, छोटा बालक बैठा हो या जो कोई बैठा हो, बड़ा बैठा, बुजुर्ग बैठा हो, नौजवान बैठा हो, जो भी बैठा हो, वो किसका प्रतिनिधि है? व्यास देव का प्रतिनिधि है। कथा कर रहे थे, और कथा किसकी हो रही है? भगवान की कथा हो रही है। और सामने भगवान बलराम आ गए। कौन आ गए? बलराम जी आ गए। जिसकी कथा कर रहे हो वो सामने खड़ा है, तो क्या व्यास पर बैठे रहोगे? क्या करना चाहिए? उठ जाना चाहिए। गुरु हो या फिर कौन हो, भगवान हो, तुम क्या उठना चाहिए। एटलीस्ट कभी कभी, है ना, लेक्चर में ऐसे आपकी कोई सीनियर आता रहेगा तो बार बार उठते रहेंगे तो डिस्टर्ब भी हो सकता है। लेकिन कम से कम क्या करना चाहिए? कोई सीनियर आए तो उनका मुख से बोल कर कुछ सम्मान करना चाहिए, या फिर अपने आचरण से सम्मान करना चाहिए, है ना, स्वागत करना चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन वो कथा कहने में तो एक्सपर्ट थे, लेकिन जब बलराम जी जब आए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो भगवान क्या है? भगवान किसके लिए आए हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं आए हैं और देखने की ये क्या कैसा व्यक्ति, वो कथा कर रहा है और मेरा तो क्या होगा? जो करे यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरुद्र, ना। जैसा जैसा क्या करते हैं बड़े लोग, क्या करते हैं? आचरण करते हैं, वैसे क्या करते हैं? दूसरे सामान्य जन उसका अनुकरण करते हैं। तो सही नहीं है। तो भगवान ने तुरंत क्या किया कि वहीं से घास का एक तिनका उठाया और फेंका, गर्दन कट गई, मृत्यु हो गई, है ना। तो रोमहर्षण ने क्या वध किया। तो फिर सबने बोला नहीं नहीं, ये तो ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बलराम जी भगवान है, उन पर कोई तो पाप नहीं लगता, कोई नहीं लगता, लेकिन भगवान ने फिर भी सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए कि अगर आपसे कोई पाप भी होता है, कथा करने वाला ब्राह्मण क्या थे? वो सूत थे। और ये भगवान बलराम किसमें कुल में? क्षत्रिय कुल में। तो क्या होगा? वैष्णव क्या कहते हैं, हत्या का पाप लगेगा। तो ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा मंत्र ऐसा कुछ बोला करने के लिए कुछ ने उन्होंने बताया कि तीर्थ स्थान में स्नान कीजिए, ऐसा यज्ञ कीजिए। तो बलराम जी ऐसा निहित कर कुछ किए, लेकिन वास्तव में वो सही तरीका नहीं था रोमहर्षण का। इसलिए जब उसकी मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र हैं, है ना, सूत गोस्वामी को क्या किया? फिर बैठाया गया व्यास आसन पर कथा कहने के लिए, और जो कि बाद में कथा भी उन्होंने कही, है ना। सो कहता था कि ये जो है, और एक द्विध कौन है? गोरिल्ला था। वो भगवान रामचंद्र के समय, उस समय का था वो गोरिल्ला। और वो क्या करता था? वो सहयोग किया था कहाँ? भगवान रामचंद्र के साथ रावण युद्ध लड़ाई में वहाँ पर। लेकिन वह किसी कुसंगति वश क्या हुआ था, वह कंस या दूसरे जो है उसके
शिशुपाल या जी सब शालिग्राम के चक्कर में पड़ गया और फिर वो एक बार क्या किया, चढ़ाई कर दिया कहाँ, द्वारका के ऊपर। तो फिर वहाँ जा कर के वहाँ जब आया, चढ़ाई कर दिया, तो भगवान वहाँ ने बलराम ने उसकी क्या की, वध किया। तो ये हैं। और रुक्मी है ना, रुक्मिणी के भाई है ना, एक बार तो क्या किया था कृष्ण, जब जब द्वारका ला रहे थे हरण करके, तब वो लड़ाई भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसको मारा नहीं। रुक्मिणी जी ने रुसी मेरे भाई को मत मारो, तो भगवान ने उसको सिर मुंड कर छोड़ दिया तलवार से। तो बदला लेने के लिए सोच रहा था। फिर उनकी बेटी से क्या हुआ, फिर भगवान कृष्ण के पुत्र का विवाह हुआ। फिर आया तो क्या बोलते हैं, जुए खेलने, चौसर खेलने के लिए बुलाया। तो चौसर में क्या कर रहा था, चीटिंग कर रहे थे, बार बार क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। और चीटिंग करके जीतने को क्या कर रहे हैं, बलराम जी को वो उकसाया कि चलिए क्षत्रिय युद्ध के लिए और जुआ के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन चीटिंग करके जीत रहा था, ऐसा कुछ कर रहा था और दांत दिखा रहा था ऐसे। तो बलराम जी गुस्सा हो गए और उसको बस वहीं पर उसका काम तमाम कर दिया। तो ये बलराम जी हैं ना, सदैव क्या होता है, भगवान की सेवा का भाव रहता है और सदैव बहुत ही अच्छा है ना। भगवान कृष्ण भी एक बार क्या करते हैं, सेवा करते हैं बलराम को, बोलते हैं ये भगवान जब कृष्ण बलराम जाते हैं 4 बजे, देखते हैं कितना सुंदर क्या है ये वातावरण है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं देखो देखो है ना, ये बलराम जी देखिए कितने कितने ये जो है लताएँ पताएँ ये कितने सुंदर हैं, ये कितने मुस्कुरा करके पुष्प जो है आपस क्या कर रहे हैं, ये स्वागत करने के लिए खड़े हैं। मतलब तो इस प्रकार कृष्ण भगवान जो है बलराम जी को बहुत अच्छी है ना, क्या कहते हैं, वो बड़ाई करते हैं। और कभी कभी कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, बलराम जी की सेवा करते हैं, बड़े भाई छोटे भाई बन करके। तो उनको क्या करते हैं, जंगल में क्या करेंगे, सोने के लिए क्या बिस्तर बनाएंगे पत्तों से है ना, चरण दबाएंगे, पंखा झेलेंगे ऐसे है ना। तो ऐसा कृष्ण भी सेवा करते हैं। लेकिन कभी कभी कृष्ण भी लीला करता है, थक जाते हैं, तो कृष्ण कभी कभी ये छोटे भाई बन समझ करके सेवा करते हैं कृष्ण बलराम जी के। और कभी कभी बलराम जी सोचते हैं मैं क्या हूँ, दास हूँ है ना, तो दास के रूप में सेवा करते हैं। और क्या है, मैं बड़ा हूँ तो मेरा काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, रक्षा करना है ना। तो आप नंदगांव में जाएंगे तो नंद बाबा का जो मंदिर है ऊपर, कृष्ण बलराम है वहाँ पर, दोनों एक ही कलर के हैं, दोनों काले हैं, दोनों ने बंसी धारण की है, दोनों ने मूर पकड़ धारण की है, सेम कॉपी टू कॉपी एकदम है दोस्त। तो ऐसा क्यों, क्योंकि बोलता है ऐसा कृष्ण क्यों है, कृष्ण बलराम जी ऐसा काले क्यों हैं यहाँ पर। तो वहाँ के जो ब्रजवासी है ना, नंदगांव के, बोलते हैं कि कृष्ण जो है, बलराम जी जो है वो क्या करते हैं, असुरों को क्या करते हैं, चीट करते हैं। कैसा, ड्रेस पहन करके, अपना कलर कैसा बना लिया, काला, मोर मुकुट धारण कर लिया, बंसी धारण करा, कि मेरे कन्हैया को कोई डिस्टर्ब करने ना, ये मेरे को कृष्ण समझ कर मेरे पर आकर करेंगे, मैं मार कर उसको ख़त्म कर दूंगा। तो ये भाव होता है किसका, बलराम जी का, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा भाई का रक्षा करना मेरा काम है, ऐसा क्या भाव होता है। तो इसलिए क्या है, वो दोनों वहाँ पर सेम टू सेम एकदम एक ही जैसा एकदम कॉपी है ना। और सदैव वो क्या करते हैं, सेवा करने के भाव से है ना, और क्या करते हैं, रक्षा करने के भाव से है ना, गाइड करने के भाव से ये क्या करते हैं, तत्पर रहते हैं। तो अनेक वो लीलाएँ हैं, अनेक भगवान की लीलाएँ करने 2-3 घंटा चलेगा पूरा ही, बट शॉर्ट में यही अभी ये रहा। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण बलराम की।